When the cancer hit, that I suddenly became a little aloof. Hey guys, this is Chavi Mittal. Don't forget to subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel right now. ये क्यों? जैसे कुछ लोग, जैसे भुवन बाम मुझे बोलता है कि यार देखो, मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मुझे यूट्यूब करना था। कोई और भी मिलता हूं तो वो भी यही कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा था यार, इससे अच्छा मैं खुद का स्टार्ट करूं। तुम्हारे साथ भी यही था? हमने काम छोड़ के अपना खुद का स्टार्ट किया। क्या बोल रहे हो यार? हमने करोड़ों का धंधा दुकान बंद करके यूट्यूब पे काम शुरू किया, बिकॉज काम हमारे पास बहुत था, लेकिन जिस तरह का काम हम करना चाहते थे वैसा काम नहीं था। लाइक वी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग विच वी कुड कॉल आवर्स। एक तो ये हमारी वजह थी यूट्यूब पर कंटेंट बनाने की। दूसरी वजह ये थी कि हम नए नए पेरेंट्स बने थे। हमारी बच्ची 2 साल की हो गई थी और उसके साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं होता था। टीवी में अगर आप काम करते हैं तो आप बस वही करते हैं, फिर आप वो जो पैसा कमाते हैं ना उसको खर्च करते हैं, ना उससे कुछ मजे लूटते हैं जिंदगी लाइफ एंजॉय नहीं करते हो कुछ आप। नहीं करते हैं। आप सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं, सो जाते हैं। बस हाँ, एक बड़ा घर खरीद लेते हो पर उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। हाँ, बस गाड़ी को एंजॉय करते हो बस। पर बताओ कि इनिशियली तो पैसे नहीं होते ना यूट्यूब में, आप चैनल बनाते हो, बड़ा बनाते हो, समय लगता है, तो धन का क्या हो रहा था फिर से? क्योंकि आपने तो काम छोड़ दिया था। बिल्कुल, 2 साल तक हमने कुछ पैसे नहीं कमाए। 2 साल तक कुछ पैसे नहीं कमाए। एक्टिंग वाले पैसे थे बैंक अकाउंट में? वो पैसे ही थे, और मोहित की जो दुकान अभी भी जो बंद हुई थी उसके पैसे थे। सो वी न्यू कि, सो आई टेल यू, बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज वो एक डाउट दिमाग में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स बन गए हैं, पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे को अच्छी लाइफ देनी है, लेकिन बिना पैसे के अच्छी लाइफ कैसे दोगे आप? एजुकेशन का क्या, राइट? कंफर्ट का क्या? सो हमें एनकरेजमेंट वहाँ से मिली जब हमारी पहली वीडियो इंसेनली वायरल हुई, एंड इट went on to some 25 million views in one day on Facebook. My God, हाँ। And we saw the subscription just डिग 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 करके बढ़ती चली गई पहले वीडियो से ही, और दूसरी वीडियो के बाद हमको फंडिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए। तो हमें लगा कि पैसे भले ही ना हो, लेकिन जो इंसान फंडिंग ऑफर कर रहा है वो तो बिजनेस जानता है। अगर उसे लगता है कि इस धंधे में कुछ है और वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली कुछ होगा, वी शुड लर्न इट। तो हमने उस टाइम वी टुक अ बैक सीट, वी सेड हम फंडिंग अभी नहीं लेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। How is it a business? How is it a business model? बट ये जो एक्टर्स है, जैसे करण ग्रोवर है, बहुत सारे लोग, पूजा गौर, ये सब, ये लोग फ्री में आते थे उस समय कि पैसे भी देते थे आप उनको? I will tell you very honestly, उस वक्त हमें एक्टर्स सामने से कॉल करते थे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, अब हमको काम करना है SIT में। So you know that is the kind of respect that we received as creators, and it's amazing। तो हम लोग उस टाइम पे चूज करते थे कि पूजा बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको कास्ट करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो वैसा होता था। लेकिन आई ऑल्सो वांट टू से कि ये जो एक्टर्स है, जैसे प्राचीन है, पूजा है, शुभांगी जो बेबी का रोल प्ले करती है, शी इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। ये लोग हमारी कम्युनिटी, हमारे कंपनी के साथ शुरू दिन से जुड़े हुए हैं, फ्रॉम डे वन, एंड विदाउट देयर सपोर्ट नथिंग वाज पॉसिबल। तो अभी क्या फंडेड हो आप कंप्लीटली? फंडेड, सेल्फ फंडेड हैं अभी भी। और ये जेन्युइनली आप खुद करना चाहती हैं? या एब्सोल्युटली, ताकि कंट्रोल ना आए उस पे। हाँ, सो दैट इज समथिंग दैट वी स्टिल टॉय विद द आइडिया कि हम इसको अभी भी इतना पोजेसिव उसको अपने, यू नो, लाइक अ लिटिल बेबी, डू वी वांट टू बी दैट पोजेसिव अबाउट SIT, और डू वी वांट टू पिक अप फंडिंग? दैट इज समथिंग वी स्टिल, यू नो, आर इन टॉक्स अबाउट डिसाइडिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स एंड देन टेकिंग द प्लंज इफ एट ऑल। बट सो फार आई थिंक वो एक फैक्ट्री मोड में चला गया है, तो अपने आप सब कुछ उसमें मैनेज हो जाता है। आप वंडर वुमन बन चुकी है, नॉट बिकॉज ऑफ कंटेंट, वो तो है ही, बिकॉज व्हेन यू वर डायग्नोज्ड विद कैंसर, आप खड़ी हुई, आपने उसको छुपाया नहीं, एंड छुपाना भी क्यों? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यू, एंड यू गॉन थ्रू सो मेनी हर्डल्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। डायग्नोज कैंसर कब, कहाँ, कैसे हुआ? So I'll tell you, it's very difficult for me to start from the beginning, but I just want to say कि कभी भी आप जब इंसिडेंटली, जब मुझे मेरा डायग्नोसिस हुआ उससे 15 दिन पहले मैं एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही थी, एंड आई वाज टॉकिंग टू वन लीडिंग डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली इन वन ऑफ द बिगर हॉस्पिटल्स देयर, and she was educating everybody about how you should do a self examination, how it is so common,
और कैसे महिलाएं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। 15 दिन के बाद मुझे ब्रेस्ट कैंसर। सो इट वॉज लाइक अनकैनी, बिकॉज हियर आई एम एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी। मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री नहीं है, आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। वर्कआउट करती है, मैं देखता हूँ। वर्कआउट तो मैं कुत्तों की तरह करती हूँ, और वर्कआउट कुत्ते फिल्म को मत प्रमोट करिए यहाँ पे यार। हाँ, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई वर्कआउट कि मेरी एक्चुअली जान बची। बिकॉज इतना सब सुनने के बाद हम लोग सुनते रहते हैं कि अपने आप को यू नो यू शुड डू सेल्फ एग्जामिनेशन, यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड आफ्टर 40, आई एम 42 नाउ। तो मैं पुलअप्स कर रही थी जिम में और मुझे चेस्ट इंजरी हुई। आई वेंट टू गेट दैट चेस्ट इंजरी चेक्ड when in the MRI we saw a tumor which we wanted to investigate further. और उस वक्त भी मेरी जो डॉक्टर थी, रेडियोलॉजिस्ट जो थी, उन्होंने मुझे लिटरली फोर्स किया है कि प्लीज आके एक टेस्ट करा लो, ये ठीक नहीं लग रहा है। एंड आई केप्ट टेलिंग हर आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों टेस्ट कराऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। आई लिटरली टोल्ड हर दैट। शी सेड आपके पास जो भी टाइम है आप आइए, मैं बाकी सबको साइड में करके आपको लूंगी, बट दिस आई वांट टू टेस्ट। वी डिड अ बायोप्सी एंड इट वाज पॉजिटिव। And I thought, So yeah, first reaction सबका थोड़ा पैनिक होता है, मेरा नहीं था। नहीं था। I don't know how, I didn't panic. I remember I was taking a walk, evening walk मैं ले रही थी, और मुझे डॉक्टर का कॉल आया और मैंने कहा ये नाम मुझे फ़ोन पे नहीं देखना है, why is he calling me? I picked up the phone, I said what happened, do I have it? He said don't worry, just come and meet me, हम बात करते हैं। I said do I have cancer? छवि कुछ नहीं है, छोटा सा है, हम निकाल देंगे, कुछ नहीं। I said मतलब do I have cancer? Finally he said yes. I said ठीक है, tomorrow I'm busy, I have a long meeting, I'll call you. मैं घर गई, मैंने मोहित को बोला बैठ जाओ, I have to tell you something, it's not good news, my report has come. So he was like, his heartbeat stopped and he was like, we'll deal with it. I said yeah, we'll deal with it, I need some time. मैं बाहर गई and I started making calls. And I called some friends जिनका मुझे पता था कि they've had experience in some family member with breast cancer. मुझे कुछ पता ही नहीं था, literally I knew nothing. So I thought panic अभी नहीं करूँगी मैं, पहले मुझे पता तो चले मुझे हुआ क्या है। फिर मैंने सब अपनी information collect की, I spoke to different doctors, I spoke to that doctor जिसके साथ मैंने host की थी conference, and I spoke to my own doctor, I went to him, I asked him 100 questions, परेशान कर दिया मैंने उनको, but I said मुझे बताओ exactly क्या होगा, what is my treatment, what are the chances of survival, what are the chances of chemo, what are the chances of, what are the side effects, what are the side effects of the surgery, what is the quality of life after cancer. I said everybody is telling me कि जान बच जाएगी, आपका कैंसर छोटा सा है, निकाल देंगे, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा. I said that is fine, but what is the quality of life going to be after cancer? Will I be able to go to the gym? That is my first love in life. That is what I do for myself. Will I be able to do pull-ups? Will I be able to run? Will I be able to eat a normal diet? सारे सवाल मैंने पूछे. जब मुझे पूरा satisfaction हुआ, उसके बाद I told my mom that आपको जिसको बताना है आप बता दो, because I'm going to announce it soon. She was like, क्या किया तूने? तूने सोशल मीडिया पे डाल दिया, बॉम्बे टाइम्स में आया हुआ है तेरा, दिल्ली टाइम्स में, तू क्या कर रही है? And I said, Mama, I have always been honest on my social media about everything, be it my pregnancy, be it my delivery, be it my back issues, be it anything, when I'm in a bad mood, when I'm in a good mood, what I do in the gym. I said, मैं छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ. अगर मुझे कैंसर हुआ है और अगर मेरा ट्रीटमेंट साल भर चलेगा, तो क्या मैं झूठ बोलती रहूँगी एक साल तक, या काम वाम बंद करके डिप्रेशन में घर पे बैठ जाऊँगी? I can't put on a face in front of my community saying, hey, everything is good, life is good, happy Sunday. So I can't do that, na? और कब तक आप फेक रहोगे यार, बहुत मुश्किल हो जाता है. I can't live that life. And I said कि किसी की कोई गलती थोड़ी होती है. People should know that even with a healthy lifestyle, this is something that can happen to you. You should get yourself checked. Why can't I help spread that awareness, which so many doctors are fighting for every day? And I've seen it firsthand. Now I go to so many breast cancer conferences. I see so much information I have about it. Why shouldn't I share about my own journey with the information that I have firsthand? And I was very overwhelmed with the response that I got, the messages that I got. My inbox was flooded, my comment section, I was being called by, newspapers and media agencies and everything. And everybody told me कि
ब्रावो आपने शेयर किया, एंड आई थॉट कि ब्रावो आप बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो एंड ऑल, एंड इट्स ग्रेट, आई मीन आई एम रियली थैंकफुल टू दोज कमेंट्स, बट आई फील जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कोई चॉइस नहीं होती, यू हैव टू फाइट इट. द ओनली चॉइस इज वेदर यू वांट टू फाइट इट क्राइंग और यू वांट टू फाइट इट हैप्पीली. अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रही है वो तो चल रही है, अगर बाल गिरेंगे तो गिरेंगे, अगर कलर चेंज होगा तो होगा, बर्निंग होगा तो होगा, उसके लिए क्या मुझे पूरा दिन सल्व करने की ज़रूरत है, या मैं अपना डिनर एंजॉय ना करूं, या मैं बच्चों के साथ नहीं खेलूं, या मैं ऑफिस का काम सफ़र करूं. तो एक चीज़ जो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ मैं 4 प्रॉब्लम्स और क्यों खड़ी कर लूँ लाइफ में, उसका क्या मतलब है. So I thought it was very obvious, when you don't have a choice, when you just have one choice, you just go and do it. And in this case I think कैंसर जैसी चीज़ जब आपको होती है तो बेस्ट है, बिकॉज आपको तो कुछ डिसाइड ही नहीं करना है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं. द वन ऑफ द बेस्ट breast cancer surgeon is deciding your course of treatment. What do you have to worry about? He's saying you'll survive and you will have a good quality of life. Why would you be negative and ruin it? So it was just that. पर इस दौरान मैंने देखा एक सुप्रीम कॉन्फिडेंस आपके अंदर. क्या उस वक्त भी जब ये सारी इंस्टेंसेस आप नरेट कर रही हैं कभी हिली नहीं आप? See, उस वक्त so there are always, even in normal life, आपको कैंसर हो या ना हो, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. हर किसी का कभी हैप्पी मोमेंट होता है, बहुत आप खुश होते हैं, कभी सैड मोमेंट्स भी होते हैं. What is important is, for me at least, that I focus on the happy moments, and even when I'm feeling really low, and even like right now I have physical discomfort, but I like to focus on the things that I can do, the small victories that I win every day. जब मैं पहली बार जिम गई, जब मेरा हाथ इतना नहीं उठ रहा था, और अगले दिन जब मेरा इतना उठा, जब इतना उठा, इतना उठा, इतना उठा, इतना उठा, I have celebrated every inch that I've lifted my arm. Wow. And when I did my first pull-up again, I cannot even tell you how happy I was that day. I mean, it pained me, and I used to get massive swelling in the breast at that time. कभी भी ज़रा सा कुछ इधर उधर कर लो तो swell हो जाता था, तो थोड़ा सा पैनिक होता था कि कुछ गलत तो नहीं कर लिया, तो मैं डॉक्टर के पास भागती थी. बट धीरे धीरे वो फेज भी चला गया. सो आई थिंक वट एवर लिटिल डिस्कम्फर्ट आई हैव लेफ्ट, इट्स बीन 8 months. I should give myself 4 more months, I think, and everything will be absolutely fine. वाह यार, वाह, बड़े रोंगटे खड़े होने सुनकर ये सब. मोहित, मैंने सुना है कि वो बहुत अपसेट हो गए थे, राइट, इसके बारे में सुनकर, बट नेचुरली. So Mohit, I want to say that Mohit has been my biggest support system. So when the cancer hit, पैनिक रिएक्शन नहीं था मेरा, लेकिन एक बहुत अलग रिएक्शन था मेरा. वो जो अलग रिएक्शन था वो ये था that I suddenly became a little aloof. I wanted to get to know myself better. मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि मैं भाग रही हूँ. अरे मुझे ये कंप्लीट करना है, अरे मैंने उसको मेल नहीं किया, अरे वो वाली शूट आ रही है, उसका स्क्रिप्ट पेंडिंग है, वो उसका बाउंस हो गया, अरे उसका बजट अप्रूव नहीं हुआ. मैं यही करी जा रही हूँ. मेरा एपिसोड ठीक हुआ कि नहीं, उसमें एडिट में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे म्यूजिक थोड़ा सा लो करो, यहाँ पे हाई करो. छोटी कहानी है, हम सबकी यही कहानी है. एग्जैक्टली. और इसके चक्कर में आप लाइफ कब इंजॉय कर रहे हो? आप रात को एक दिन बाहर, मैं आई स्टॉप गोइंग आउट इन द नाइट बिकॉज आई वेक अप एट 6 in the morning एंड आई डिडंट वांट टू रूइन माय डे. तो मैं, कोई मुझे बुलाता था, मना कर देती, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ. क्या बिजी हूँ यार? दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अपनी लाइफ आपको आज जीनी है, कल नहीं जीनी है, 1 महीने बाद नहीं जीनी है, ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उसके बाद नहीं जीनी है, आपको प्रोजेक्ट के साथ जीनी है. जैसे मैंने कैंसर ट्रीटमेंट के साथ जी है, वैसे मुझे अपने काम के साथ भी जीनी है. सो सडनली आई बिकेम वेरी अलूफ. आई वांटेड टू गो आउट अलोन. I wanted to go shopping alone. I wanted to go for holidays alone, which I've never done in my life. I booked myself into a hotel room 1 day before the surgery and just cut off from everybody. So I wanted to introspect. और मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे क्या पसंद है. What do I like? How do I want to spend my time when I have time? What do I want to do? मुझे पता ही नहीं था सिद्धार्थ. I literally didn't have answers to these questions. हम इतना कंडीशन हो जाते हैं कि सुबह उठना है, जिम जाना है, उसके बाद बच्चे हैं, स्कूल है, फिर उनका थोड़ा होमवर्क वगैरह है, ऑफिस है, उसमें ये करना है, उसके बाद घर आना है, वो नींद आ रही है, सो जाओ. खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, सैलड्स खाने हैं, सूप पीना है, जंक नहीं खाना है. इतना कंडीशन है हम लोग कि पसंद क्या है वो पता ही नहीं है. इंस्टाग्राम आपको सिखा रहा है ये चीज़ आपको खानी चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए. आपको खाना अच्छा क्या लगता है वो पता है?
I realized I love sushi. ये phase है। Yeah. I realized that I loved sunny side up. I love my eggs sunny side up. I don't like scrambled. मैं scrambled खाती थी. ये I also चीजें like sunny side up. ये चीजें realize करने के लिए मुझे time लगा. So Mohit's most important role in all of this was that he let me be. He took charge of my work in office. He took complete charge of the kids. And he also handled my mood swings. So I started the pill, the cancer pill, tamoxifen, which is a hormonal pill, gives you massive mood swings. So pehle 3 mahine my body took a long time to adjust to that tablet. So I was crying and laughing and crying and laughing and shouting and complaining and being angry and saying, "Ab mujhe nahi jana, office mein ja rahi hu, coffee bhi nahi ja rahi hu." I would just take off. You'd snap. I would snap and I would just take off. And he has been very patient with me. And I still remember this day when I said, "Thank you so much, baby. I'm fine now. I'm fine now." So yeah, I think that is what I needed at that point. उसके अलावा तो honestly कोई कुछ कर नहीं सकता है, because जो आपकी physical recovery है वो आपको खुद ही करनी है, और जो आपके emotionally जो आप handle कर रहे हैं वो आपको खुद ही करना है. But ये जो चीज़ें हैं ना, that when I don't want to be around people, when I don't want to be loaded with responsibilities, he's taking care of my kids. I know that my kids are well taken care of. I know that I have a husband who's not going to hate me for this. I know that my work is taken care of. I started delegating. मुझे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे डेलीगेशन नहीं आती थी. तू तो मेरी ये यार रेप्लिका लग रही तो है. अभी आप गलती मत करो. इतना मतलब मुझे ये सीखने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ा. वो सीख लो. डेलीगेट करो, रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो, मेडिटेशन करो, और थोड़ा बहुत जंक खा लो, चलता है. नहीं, पर आपकी दो बेटियां हैं. एक बेटा एक बेटी. बेटा कितने साल का है? 3 साल का है. और बेटी 10. तो आपके 2 बच्चे हैं, राइट? हाँ, एक बेटा एक बेटी. 3 और 10. बेटा 3 साल का है. यस. तो उनको आई मीन बड़ी वाली को तो समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, राइट? सो उसको भी शी न्यू दैट देयर समथिंग रॉन्ग. एंड इंसिडेंटली कुछ दिन पहले हमने मेरी नानी के बारे में बात की थी. शी आस्क्ड मी नानी को क्या हुआ था. आई लॉस्ट माई नानी टू esophageal cancer where she couldn't swallow food anymore. ये हाल ही में हुआ था क्या? नहीं, बहुत उससे अरीजा तो आई डोंट थिंक वो कभी मिली भी है नानी से. सो शी ओनली अंडरस्टूड कि कैंसर जब होता है तो आप खाना नहीं खा सकते हो और आप मर जाते हो. सो आई टोल्ड हर, आई जस्ट सैट हर डाउन वन डे एंड आई सेड, बेटा, आई हैव टू टेल यू समथिंग. मम्मा इज नॉट वेल. I will go to the hospital for a few days and your nanny will come and take care of you. My mom came and stayed with the kids during that time. And I said, फिर जब मम्मा ठीक हो जाएगी तो मम्मा वापस आ जाएगी. She instinctively knew. She said, do you have that? And I looked at her. I said, yeah. And she started crying. Are you going to die? I said, no, beta, I am not going to die. It is a very simple thing. जैसे हमने अरहम को टमी काट के निकाला था और हम घर आए थे और फिर मम्मा को थोड़े दिन लगे थे ठीक होने में, चलने फिरने में, वैसे ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी. छोटा सा एक चीज़ है, वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा. उसके बाद मम्मा थोड़े दिन बाद घर आएगी और धीरे 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 मम्मा विल रिकवर अगेन. सो शी जस्ट सैट ऑन माई लैप एंड शी वाज ओके हियरिंग दैट. 3 साल का, वो तो 3 का भी नहीं था तब, 2 साल का था वो जब मेरी सर्जरी थी. उसको तो ही डिडंट नो एनीथिंग. ही जस्ट केप्ट आस्किंग फॉर मी, मम्मा कहाँ है. कभी कभी पूछता था, फिर खेलता था. When I came back, I told him that you can't touch me on the right side and I cannot pick you up. So you be careful. तो हर बार वो मेरे पास, जब मैं lie down कर रही थी बेड पे, वो मेरे पास आता था और मेरे को पूछा था राइट कौन सा है. फिर मैं उसको बताती ये राइट है. फिर वो यहाँ पे आके लेट जाता था और फिर वो आके धीरे धीरे मेरे पैर दबाता था और फिर देखता था. He used to like to see my stitches. I used to show him all my stitches. And he used to say कि चोट लग गई. कैसे लग गई? आप भाग रहे थे, गिर गए थे गार्डन में मेरी तरह. I said, हाँ. So he was just being very, very affectionate, and that was very, very important for me.